हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में, जो बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे डाउट रहता है कि सर कैसे लर्न करें, ये लर्न नहीं होता, इसकी वैल्यू भूल जाते हैं। तो आज आपको बताऊंगा मैं बहुत आसान तरीके से। अगर ये वीडियो आप 5 मिनट देखते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइन की वैल्यू आपको लिखनी है। मान लिया साइन की वैल्यू यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको साइन की आपने लिख दिया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो आपको केवल इस साइन का लर्न करना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी फॉर यू। अगर आपने साइन का लर्न कर लिया तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरा मैं लर्न करवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको साइन को तो अच्छे ढंग से लर्न करना है। फिर क्या करना है, इस साइन को पलट देना है। जैसे ये पूरी जो आपकी लेयर है इसको पलट देना है। मान लीजिए साइन 90 की वैल्यू 1 है तो साइन 0 की वैल्यू 1 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूं कि मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए यहाँ पे मैं लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं। देखिए तो अब क्या हुआ कि साइन यहाँ पे 90 की वैल्यू 1 है, तो साइन 90 की वैल्यू है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो यहाँ पे साइन इसका √3/2 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ये आपको अच्छे ढंग से लिखना है। देखो पहले साइन का वैल्यू मैंने लिख दिया और साइन की इसको पूरी वैल्यू को मैंने पलट दिया। तो देखो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, cos 90 की होती है 0। अब आपको मैं दो फॉर्मूला बताने वाला हूं। एक होता है tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और एक होता है बेटा cot थीटा का मतलब होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो फार्मूले आपको लर्न करना है। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे बात आती है tan थीटा की, तो tan थीटा मतलब क्या मैंने लिखवा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये मैं लिखवा दिया हूं। तो देखो यहाँ पे sin अपॉन cos मतलब 0/1 क्या होता है भाई, 0/1 मतलब किसी का अगर डिनोमिनेटर 1 है 0 तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद में 1/2 और √3/2 है, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे √2 कट जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी वैल्यू 1/√3। 1/√2 1/√2 अगर हम डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और √3/2 और 1/2 को कट करेंगे तो ये बचेगा हमारा √3। और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। अगर आपका डिनोमिनेटर जो है 0 है तो ये हो जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड। इसको हम एनडी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अब ये हमने पढ़ा है कि जो tan थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल मतलब tan थीटा का उल्टा जो होता है वो cot थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल। और cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा। तो मतलब जो tan थीटा की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो चलिए समझते हैं। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और √3 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने ये देखा जो cos थीटा होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा sec थीटा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3/2 का क्या होगा 2/√3 होगा, और 1/√2 का क्या होगा √2/1 या √2 लिख सकते हैं। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, और 0 का रेसिप्रोकल होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ये हम समझ लेते हैं। अब लास्ट वाला कॉलम मुझे भरना है जो कि है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। उसके बाद में cos sin 30 का 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
√2 हो जाएगी, ये √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, और साइन 90 की वैल्यू 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार मैं आपको बिल्कुल फिर से डिटेल में और शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले काम क्या करना आपको कि साइन की पूरी वैल्यू को लर्न कर लेना है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपको लर्न करना बिल्कुल कंपलसरी है। आफ्टर दैट क्या होता है, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है उसको हम पलट देते हैं। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जो tan की वैल्यू होती है इन दोनों को डिवाइड करके 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3, 1/√2 1/2 1, √3/2 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। फिर क्या करते हैं, जो tan थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, और जो वैल्यू sin थीटा की होती है वही वैल्यू होती है कोसेक थीटा की, और जो सॉरी उसका रेसिप्रोकल होता है, और जो वैल्यू cos थीटा का होता है उसका उल्टा होता है sec थीटा। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा और इस थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिएगा। आप लोग एक बार अगर देखेंगे तो आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अपने दोस्तों को इस साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।